गुड मॉर्निंग बच्चा। बच्चे आप सब ठीक है ना? ओके बेटा, यू आर, आई थिंक यू ऑल आर सेफ एट योर होम। सभी आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके बच्चा, आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, एफ एग्ज़ाम्स। ओके बच्चे, आपका जो सिलेबस है मैंने सेंड भी मैडम ने कर दिया होगा, लेकिन मैं आपको अपने चैप्टर्स बता दूं जो साइंस में आएंगे, चैप्टर नंबर 10 एंड 11। ओके बच्चा, चैप्टर 10 और 11 आपके एग्जाम्स में आएंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज टू चैप्टर्स वेरी केयरफुली। ओके, 2 चैप्टर्स ही आपके आ रहे हैं बेटा। आपने इसमें से अच्छे से अपने क्वेश्चन आंसर्स और इसके आपने क्या करने हैं, डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, you can do everything clearly and read the chapter carefully one by one, every word in this chapters। हर इस दोनों चैप्टर्स में से जो एफए में आ रहे हैं करने तो बेटा आपने सभी हैं, लेकिन ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से करेंगे। ओके बेटा, इसके साथ ही साथ बेटा आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपकी कॉपीज़ भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उन कॉपीज़ के आपके मार्क्स लगेंगे। आपके जो मार्क्स हैं कॉपी के वो भी लगने हैं। जिस जिस बच्चे की कॉपी टाइम टू टाइम पूरी है और बेटा आपने सबमिट करा के जानी है चेक करने के लिए सैटरडे को स्कूल में। जो बच्चा अपनी कॉपी सैटरडे को स्कूल में सबमिट कराएगा और बच्चों की कॉपी कंप्लीट होगी, उन बच्चों के मार्क्स भी लगेंगे। सो बी केयरफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके बेटा, तो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 12 हो चुका था हमारा, चैप्टर नंबर 12। बट बेटा अब इसकी आगे हम करते हैं चैप्टर नंबर 13। ओके बच्चा, चैप्टर 13 आपको पता है बेटा चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है आपका? चैप्टर 13 है आपका साउंड, आवाज़, ध्वनि। ठीक है बेटा, आप सभी को जो एक से दूसरे की बातों को सुन लेते हैं वो आप क्या है ईजिली कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, कानों में आपके पास उसका साउंड आता है। ठीक है, और बेटा जैसे म्यूज़िक बजता है तो आप डांस करने लगते हैं, कोई रोता है तो आप रोने लगते हैं, कोई हंसता है तो आप हंसने लगते हैं। ये सब क्या है, साउंड है। और आप साउंड कहाँ से सुन सकते हैं? नाक से नहीं, कान से नहीं, मुंह से आप बोलते हैं और कान से आप सुनते हैं। ओके बच्चा, आपने देखा होगा कि कोई चीज़ को आप आपस में ऐसे जब टकराते हैं, ऐसे एक पेपर को धागे से बांधिए 2 जगह से, उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें से आवाज़ सुनाई देती है। ठीक इसी तरीके से हमारे कान में भी आवाज़ जाके टकराती है और हमें सुनाई देता है। सो इन सभी चीज़ों को केयरफुली अच्छे से और वेरी डीपली हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 में, साउंड। ओके, let's see, how do you come to know that period is over in your school? अब आप स्कूल में आते हैं या आपके अभी तो स्कूल में आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली जब आप स्कूल में आते हो तो मैडम एक पीरियड ले रही होती थी, तो आपको कैसे पता चलता था कि मैडम का पीरियड ओवर हो गया? क्यों? क्योंकि एक बेल बजती थी और बेल बजती थी तो आपको सुनाई देता था, इट मीन्स कि पीरियड ओवर हो गया है। यू कम टू नो ईजी दैट। अब उसको भी छोड़िए, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। फ़ोन बजता है और उसकी बेल बजती है, फ़ोन किसी ने आपको करा है तो उसकी क्या होगी, बेल बजेगी, और बेल बजती है तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है बेल की, तो आपको पता चलता है किसी का फ़ोन आया है। ओके बच्चा, यू कम टू नो ईजली दैट समवन इज़ दैट योर डोर। और कई बार क्या होता है, जब आपके घर में कोई आता है, स्पेशली जब आपके घर में कोई आता है तो आपके डोर को कोई नॉक करता है या बेल बजाता है तो आपको पता चल जाता है ईजिली कि आपके घर में कोई आया है बेटा। ठीक है, और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल, या आप डोर बेल की आवाज़ सुनेंगे या डोर की आवाज़ सुनेंगे तो पता चलेगा घर में कोई आया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग फॉर यू बाय जस्ट हेयरिंग द फुटप्रिंट्स। और कई बार आप चलते होते हैं तो उसके फुटप्रिंट्स की आवाज़ से भी आपको पता चलता है कि कोई आपके आसपास चल रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। जब आप गेम खेलते हो हाइड और सीक मीन्स छिपम छिपाई का गेम, हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो कोई यहाँ पे है?
उसका कुछ साउंड सुनकर ही आप उससे पता लगा लेते हो। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डर एंड हैड टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। इसमें जो होता है, खेलते हैं, जो प्लेयर होता है वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है, ठीक है, आइज़ को हाइड कर लेता है, अपने छुपा लेता है और सभी को ढूंढने की कोशिश करता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डर पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज़ क्लोज टू हर। इससे आप कैसे पता चलता है कि ये पर्सन आपके क्लोज है या नहीं। ओके बेटा, तो ये गेम खेलते हुए आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई है या नहीं। तो इन सब के लिए हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डर पर्सन इज़ एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजर टू हर। तो किस तरीके से उसे पता लगता है प्लेयर को कि कौन सा प्लेयर मेरे पास में है। साउंड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ। इस गेम में खेलते हुए साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब दूसरा बच्चा साउंड करता है तो उसे पता चलता है कोई यहाँ पर है। ओके, इफ़ इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद दी अनदर। और ये साउंड ही हमें हेल्प करता है एक से दूसरे में कम्युनिकेट कराने के लिए। अब एक गूंगा पर्सन है बेटा, बोल नहीं सकता, तो उसकी बातों को हम कैसे पहचान लेंगे। वो इशारों से तो अपनी बातों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन सारी बातें उसकी हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारे तक बातें पहुंचने का मेन रीज़न, उसकी कम्युनिकेशन का मेन रीज़न है साउंड। ओके, वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। और हम अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं बेटा। हमारे आसपास बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ आवर स्कूल यू हियर द साउंड ऑफ प्रोड्यूस बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। और एक म्यूज़िकल रूम में अगर हम जाते हैं तो म्यूज़िकल रूम में हमें ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि फ्लूट है, बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है। इन सब की आवाज़ें तो हमें सुनाई देती हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चे। हाउ डज़ इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ट्रेवल कैसे करता है साउंड, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउ डज वी हेयर साउंड। हम साउंड को कैसे हेयर कर सकते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर। और कुछ साउंड एक साउंड से दूसरे साउंड से कैसे तेज़ी से होते हैं और बहुत लाउडली होते हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन आवर चैप्टर्स। हम इस चैप्टर्स में इन सारी बातों को पढ़ेंगे। ओके, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग बॉडी 13.1 पेज 154। तो साउंड जो है, साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। ओके बेटा, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। जब कोई यूज़ ना हो तो उस वक़्त स्कूल बेल को टच करके देखना। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करेंगे। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। और दोबारा फिर प्रोड्यूस करो जब उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। क्या आपको उसमें वाइब्रेशन थोड़ा सा महसूस होता है। देखिए एक्टिविटी 13.1 लीजिए, ये एक्टिविटी दिखाई हुई है बेटा, ये देखिए आपकी। इसमें एक बच्चा है और एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, अब उसको बजा रहा है, तो उससे ये फाइंड आउट होता है कि इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन। तो ओके बेटा, टेक अ मेटल प्लेट और अ शॉलो पेन, हैंग इट और कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। और ये किसी वॉल को टच नहीं होना चाहिए। नाउ स्ट्रिक इट विद अ स्टिक से उसे आप बीट कीजिए। टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर्स। अपनी फिंगर से फिर उस प्लेट को टच करके देखिए। डू यू फील द वाइब्रेशन, क्या आपको फील हो रहा है वाइब्रेशन का। अगेन स्ट्रिक द प्लेट विद द स्ट्रिक एंड होल्ड इट स्लाइटली विद योर हैंड। दोबारा से फिर से इसी तरह से कीजिए, उसको स्टिक की मारिए, फिर उसको वापस उसको पकड़िए, हाथ लगाइए धीरे से। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिकिंग डू यू स्टिल हियर द साउंड। उसके बाद इमीडिएटली आपको कोई साउंड प्रोड्यूस होएगा। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। और साउंड प्रोड्यूस होना जब लगेगा तो उस प्लेट को पकड़ने की कोशिश करिए। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, क्या अब फिर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें। टेक अ रबर बैंड
Activity 13.2. Take a rubber band. Put it around the longer side of a pencil box. Longer side में रखिए पेंसिल बॉक्स के, ठीक है. इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्सेस. बॉक्सेस के बिटवीन में 2 पेंसिल्स को इंसर्ट कीजिए. एंड देन स्ट्रेच रबड़. उसके बाद रबड़ को खींचिए. बीच में रबड़ लगानी है, ठीक है. 2 पेंसिल रखनी है, बीच में रबड़ लगानी है, फिर उस रबड़ को आपने खींचना है, ठीक है बच्चा. नाउ प्लग द रबड़ बैंड समवॉट इन योर द मिडल में लगाकर उस रबड़ को आप बाद में खींचना है. व्हाट डू यू हियर एनी साउंड. क्या आपने कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ है अभी? क्या ये वाइब्रेशन है? ओके. एज यू लर्न इन क्लास 7th द 2 and 4 और आगे पीछे होना 2 और 4 और बैक एंड फ्रंट वाला मोशंस में ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. कोई भी ऑब्जेक्ट में जब 2 and 4 मोशन होती है, बैकवर्ड और फ्रंट में होती है, तो उसको जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को क्या बोला जाता है बच्चे? वाइब्रेशन. व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड. और एक रबड़ कहीं पे आप फंसा दीजिए टाइटली और उसको खींच के वापस छोड़ दीजिए. तो छोड़ोगे तो आपको क्या देखेगा बेटा कि उसमें से वापस वो उसको टच होएगी और वाइब्रेशन उसमें प्रोड्यूस होएगी. वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होते ही बेटा उसमें साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा. व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग. जब वो वाइब्रेट करना स्टॉप हो जाएगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. और उसमें वाइब्रेशन जब रुक जाएगी तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होएगा. अब एक एक्टिविटी 13.3 दे रखी है बेटा, ये देखिए एक्टिविटी 13.3. टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट. पानी भर दीजिए उसमें से. स्ट्राइक इट एट द एज विद अ स्पून. स्पून से उसको स्ट्रिक कीजिए, उसके कोने पे लगाइए स्टिक से, हिट कीजिए. डू यू हेयर द साउंड. क्या आपको साउंड सुनाई दे रहा है? अगेन स्ट्रिक द डिश एंड देन टच इट. फिर से उसको टच कीजिए उसको, ठीक है. कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग. क्या आप देखोगे कि डिश जो है वाइब्रेट कर रहा है? स्ट्रिक द डिश अगेन. इसी तरीके से फिर से करते जाइए. लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर. पानी के सरफेस को देखिए. डू यू सी एनी वेव्स देयर. क्या पानी वहाँ पर हिलता हुआ आपको दिखाई देता है? नाउ होल्ड द डिश. अब डिश को होल्ड कीजिए. व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वाटर के सरफेस में क्या आपने कोई चेंज देखा है? अब कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस. एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्या चेंज आपने देखने को मिला है? इज देयर अ हिंट ऑफ टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी. से ये देखा है कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है. वी सी दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. इससे ये पता चल जाता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर ईजिली विजिबल टू अस. और कुछ केसेस में हमें ईजिली विजिबल भी हो जाता है साउंड. बट इन मोस्ट केसेस द एम्पलीट्यूड इज़ नॉट स्मॉल टू वी कैन नॉट सी दैम. किसी में हमें साउंड सुनाई देता है, दिखाई नहीं दे पाता है, वाइब्रेशन नहीं देख पाते हम किसी में. हाउएवर वी कैन फील दैम. हम सिर्फ उसको फील कर पाते हैं वाइब्रेशंस को, ठीक है बेटा. एक तारा देखा होगा जब उसको बजाया जाता है. फिगर एक्टिविटी 13.3 में दिखा रखी है बेटा, ये देखिए आपको दिखाया हुआ है एक्टिविटी 13.3 में. तब जब आप इसको बजाते हैं तो इसमें से क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. मेक अ लिस्ट ऑफ स्मॉलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को लेके आप एक लिस्ट बनाइए. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन. तबला वगैरह, ठीक है. टेबल बना के उसके बाद कंप्लीट उस टेबल को कीजिए. मैनी ऑफ द माइट हैव सीन द मंजीरास, द घंटम एंड द नोट एंड द इकताराल. These instruments are commonly used in the many parts of the country. ये इंस्ट्रूमेंट के नाम जो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं. हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ किया जाते हैं. These musical instruments are simply beaten और स्ट्रक्ड. जब आप इसको बीट किए जाते हो और बजाते हो
कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हुए बता सकते हैं। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ये देखिए बेटा, एक बच्चा है, पानी के ग्लासेस लिए हैं उसने 5-6, और उसमें अलग अलग क्वांटिटी में पानी लगा कर डाला गया है, फिर उसको हिट कर रहा है तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बेटा। तो इस तरीके से आप अपने घर में करके देखिएगा। 5-6-7 गिलास पानी के लीजिए अलग अलग, और उसमें अलग अलग क्वांटिटी में वाटर डालिए और उनको हीट करने की कोशिश की, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होएगा, लेकिन साउंड आपको हर गिलास में से डिफर होता सुनाई देगा। ओके, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, कल हम करेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसका हम। और आपने इतना ही अपना करना है, ठीक है, आपने इतना ही अपना करके देखना है, इसको अच्छे से रीड भी करना है। जो भी आपको कराया गया है बेटा उसको अच्छे से आपने रीड करना है। ओके बच्चे, आपने उसको अच्छे से रीड करना है और इसको कोशिश करना कि इंस्ट्रूमेंट जो आपको मैंने बोला है इसको बनाने की कोशिश करना है आपने। ओके बच्चे, सो बी केयरफुल बेटा, बी स्टे एट होम, बी ओके, अच्छे से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके बेटा, और भी कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेते हुए साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करना। एक पेपर को फोल्ड करो बेटा, उसको फोल्ड करके आगे से थोड़ा सा कट करो, उसमें से साउंड प्रोड्यूस करो, तो भी आप देखोगे उसमें से साउंड, थोड़ी सी हवा डालोगे और कुछ बोलोगे तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा ये आपको पता चलेगा। ओके बेटा, वाइब्रेशन, जब फ़ोन की वाइब्रेशन होती है, फ़ोन बजता है तो उसमें वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होती है। कुछ वाइब्रेशंस हमें बेटा अभी बताया चला कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की वाइब्रेशन हमें दिखाई दे जाती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स की वाइब्रेशन हमें सुनाई नहीं देती हैं, ठीक है, कुछ की हमें सुनाई देती हैं और कुछ की वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देती। सुनाई तो आवाज़ हमें सभी को देती है, जिसके बिल्कुल ईयर्स ठीक हैं तो उन्हें सुनाई देगा, लेकिन जिनके ईयर्स में प्रॉब्लम है उन्हें तो सुनाई देने में प्रॉब्लम होएगी, लेकिन वाइब्रेशन हमें सभी की दिखाई नहीं देती है। किसी की वाइब्रेशन हमें दिखाई देगी तो किसी की वाइब्रेशन हमें नहीं दिखाई देती। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपने देखा कि साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बेटा वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग सभी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग वो हमारे आते हैं, बजते हैं तो बजाया जाता है, तो हमें अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें क्या है, वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन की वजह से ही हमें सुनाई देता है, ठीक है, लेकिन ये वाइब्रेशन हमें सभी में दिखाई नहीं देती है। किसी में वाइब्रेशन दिखाई देगी तो किसी में वाइब्रेशन दिखाई नहीं देती है बेटा। अब एक पेपर है, ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसके बाद पेपर अगर रुक जाएगा वाइब्रेट करना तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन कुछ की वाइब्रेशन, जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ तो ये वाइब्रेशन कहाँ है, कुछ नहीं हिलता दिख रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है तो ही तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम आपस में बोलते हैं तो बेटा यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, आप अपने गले पे आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे और आप बोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ महसूस होएगा, और ये महसूस क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे गले में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारे गले में यहाँ पे लेरिंग्स होता है, जो लेरिंग्स में हमारे क्या है, वॉइस बॉक्स है बेटा। हमारे गले में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और वॉइस बॉक्स हमारा क्या करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से हमें गले में वाइब्रेशन होनी शुरू होती है तो हमारा साउंड निकलना शुरू हो जाता है, हमारी जो भी हम बोलते हैं वो हमें सुनाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारी वॉइस आती है और आपको सुनाई देती है। तो बेटा एक एक्टिविटी मैंने बताई थी कि पानी लेना ग्लासेस में, डिफरेंट ग्लासेस में, उनमें पानी भर के आपने उनको हिट करके देखना, जो देखोगे कि क्या हो रहा है उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सबके साउंड डिफर आएंगे हर ग्लास में से,
ठीक है, ओके बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे हम। सो बी स्टे एट होम, बी सेफ, बी केयरफुल। ओके बच्चा, डू योर नोटबुक कंप्लीट, अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट कीजिए और अपना काम अच्छे से करते रहें। ओके बच्चा, ओके बेटा, बाय बाय ऑल ऑफ यू।